सूरह यासीन का 7 मुबीन वाला अमल आज की वीडियो में बताया जाएगा। इस अमल को बहुत से मोमिन व मोमिनात ने जो है बताने की गुजारिश की थी, क्योंकि वो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से जानना चाहते थे। ये अमल कबूलियत हाजात का सबसे बेहतरीन अमल है। उलमाए कराम खुद बयान करते हैं कि इस अमल के बाद तो नामुमकिन है कि कोई इस अमल को करने वाला, जिसने ये 7 मुबीन वाला अमल किया है, वो ये शिकायत करे कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 100% आपकी दुआ कबूल होगी। ये अमल खुद अपने जो है ज़मानत देता है कबूलियत आपकी दुआ की। सूरह यासीन का ये 7 मुबीन वाला अमल इसी नाम से मशहूर है। यूट्यूब पे आपको इस नाम से कई तरीके मिलेंगे, लेकिन जो मैं ये तरीका लेकर आई हूँ, ये तकरीबन तमाम फ़िक़्ह और तमाम उलमा कराम और तमाम फ़िरक़ों में जो है सबसे ज़्यादा यही अमल फ़ेमस है। वरना आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके बताए जाएंगे, लेकिन ये जो मैं अमल आपको बता रही हूँ, ये सारी जगह रिसर्च करने के बाद मुझे ये अमल जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसको करने के बाद, इस अमल को 7 मुबीन वाला ये अमल सूरह यासीन का करने के बाद नामुमकिन है कि आपकी हाजत पूरी ना हो। यानी आपकी ऐसी हाजत जिसके बारे में आप इंतज़ार कर करके उसकी कबूलियत का थक गए हों, और आपने फिर अपने आप को ये कह के बहला लिया हो कि शायद मेरी जो है मसलहत है खुदा है, इसलिए मेरी कबूल नहीं हो रही, या शायद मेरी किस्मत में नहीं है। ठीक है, तो जब ये लोग ये सोचते हैं तो उस हाजत को करना है। पहले से हाजत को सोच लीजिए। इस अमल के बारे में उलमा कराम ये भी कहते हैं कि हर छोटी हाजत के लिए इस अमल को ना करें। यानी कि ये अमल इतना पावरफुल है कि हर छोटी छोटी हाजत के लिए इसको ना लेके बैठ जाएं, बल्कि बहुत ही नामुमकिन हाजत, जैसे कि मैंने आपको बयान करी कि आप नाउमीद हो गए हैं, तो वो हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है। अगर आपके हक़ में नहीं है तो पाक परवरदिगार कुल्ले शाइन कदीर है, वो आपके हक़ में बेहतर करके दे देगा, सिर्फ इस अमल की बदौलत। अगर मसलहतन आपके लिए दुआ आपकी रोकी गई है तो वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, अगर आप ये 7 मुबीन वाला अमल इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी जो इफ़ादत है समझ आ गई होगी। कोई शर्त नहीं है। शर्तें जो हर वजीफ़े के लिए आम है, बिल्कुल आम होती हैं, जैसे कि पाक साफ़ कपड़े हों आपके और पाक साफ़ कमरा हो। ठीक है, ना कोई जगह का मुकर्रर है कि ख़ास कोई जगह होनी चाहिए, ना कोई वक्त मुकर्रर है। वक्त के लिए बस ये कहा जाता है कि आप ऐसा वक्त मुकर्रर करें जिसमें आपको सुकून से आप ये अमल कर सकें, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वरना अक्सर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, ये वो, तो बंदे का ध्यान बहकता है, और जहाँ ध्यान बहका आपका, वहाँ आपके अमल में रुकावट आ गई। तो बस अमल आपको वक्त ऐसा चूज़ करना है। ठीक है, इसके हम उस पर गुफ्तगू पे तफसील उस पर नहीं जा रहे हैं। अब आइए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मुबीन का मतलब बताऊं कि हम ये 7 मुबीन वाला अमल कर रहे हैं, तो ये मुबीन है क्या। कुरान मजीद में ये मुबीन लफ्ज़, इसके मतलब क्या है। मुबीन के वैसे अगर आप देखें तो मुबीन का मतलब है ज़ाहिर करने वाला, आगही देने वाला, इन्फॉर्म करने वाला, ये मुबीन का मतलब है। और अभी मैं आपको यासीन के अंदर जो ये 7 मुबीन हैं, इनके अपने नाम और तर्जुमा है, ये भी मैं आपको भी बताती चलती हूँ, ताकि इससे आपके इल्म में भी इजाफा हो और आपको समझने में भी आसानी हो। आयत नंबर के साथ बताऊँगी ताकि आप उसको टिक कर लें कि भाई ये आयत नंबर है, इसमें ये पहला मुबीन ये आया, ताकि आपको जब अमल कर रहे हो तो आपके लिए आसानी कैसे पैदा होगी, अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले जी, अब आइए सूरह यासीन के इमाम मुबीन के नामों पे, और वो कौन कौन सी आयत में मौजूद हैं और उनका तर्जुमा एग्जैक्टली क्या है वो सुनते जाइए। आयत नंबर 12 यानी कि 12 में आपको मिलेगा मुबीन इमाम मुबीन के नाम से। पहला मुबीन इमाम मुबीन है उसका नाम, और इसका मतलब है बताने वाले। ठीक है, दूसरा आपका मुबीन है आयत नंबर 17 के आखिर में, यानी 17वीं आयत में, अल बालिगुल मुबीन, साफ पहुंचा देने वाला। ठीक है, तीसरा आयत नंबर है आपकी 24, उसके अंदर है जलालिल मुबीन, यानी खुली गुमराही।
ओके, उसके बाद है आपका चौथा मुबीन, आयत नंबर 47 में है। ये भी जलालिल मुबीन है, यानी कि जलालिल मुबीन 2 बार है, एक आयत नंबर 24 में आ रहा है आपके और एक आयत नंबर 47 में आ रहा है, दोनों का मतलब खुली गुमराही है। उसके बाद आप आइए आयत नंबर 5वां मुबीन, आयत नंबर 60 में है, अदू मुबीन यानी खुला दुश्मन, उदू, ठीक है। और उसके बाद छठा मुबीन आपका आयत नंबर 69 में है, कुरान मुबीन के नाम से, इसका मतलब है रोशन कुरान। और लास्ट आपका जो है मुबीन वो आयत नंबर 77 में है, खसीमुन मुबीन यानी झगड़ालू, खुला हुआ झगड़ालू, ठीक है। ये हैं उन 7 मुबीन के नाम और उनके तर्जुमे, जिसको और आयत नंबर किस आयत नंबर में आ रहे हैं, ताकि आप इसको मार्क कर लें। मार्क करना क्यों ज़रूरी था, अब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अमल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी वक्त ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पढ़ना है। दुरूद कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी ले लें, पढ़ लें तो बेहतरीन हो जाएगा। 3 बार दुरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दुरूद पढ़ लीजिए। उसके बाद यासीन शुरू करिए, बिस्मिल्लाह के साथ यासीन शुरू करिए। और पढ़ते पढ़ते जब आप पहले इमाम मुबीन पर आए, यानी पहले मुबीन इमाम मुबीन के नाम से है, उस पर आए तो रुक जाएं और वापस से दोबारा से सूरह यासीन को फिर से पढ़ना शुरू करिए। जब दोबारा से पढ़ते पढ़ते आप पढ़ना शुरू करें तो पहले इमाम मुबीन को क्रॉस कर लें, यानी कि पढ़ते हुए आगे निकल जाएं, दूसरे इमाम मुबीन तक आ जाइए। दूसरे इमाम मुबीन तक जब आप पहुँचे तो फिर रुक जाइए और फिर से दोबारा से सूरह यासीन को शुरू करिए। और फिर सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते पहला इमाम मुबीन क्रॉस करिए, यानी कि उसको पढ़ते हुए आगे निकलें, दूसरे को भी क्रॉस करते हुए निकल जाएं और फिर तीसरे इमाम मुबीन पर पहुंच जाइए। फिर जब आप तीसरे इमाम मुबीन पे पहुंचे फिर रुक जाइए, फिर वापस जाइए, सूरह यासीन को दोबारा से शुरू करिए। फिर पहले इमाम मुबीन पर को क्रॉस करिए, दूसरे को